हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, बीएससी पार्ट फर्स्ट अकादमिक रसायन की सह संयोजक बंद की यूनिट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स। वैसे तो आपको उत्कृष्ट गैसों का रसायन यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ना है, जहां पर आपको उत्कृष्ट गैसों में ज़ीनॉन के ऑक्साइड्स, ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स, ज़ीनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स के बारे में बात करनी है। उनकी क्या संरचना होती है, क्या ज्यामिति होती है, कौन कौन से फ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स ज़ीनॉन के ज्ञात हैं। ये यूनिट 4 के अंतर्गत है, पर मैं यहाँ आपको इस यूनिट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने यहाँ से संकरण को ज्ञात करना सीखा है। वेस्पर के द्वारा किसी भी अणु की ज्यामिति और संरचना हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की स्थिति क्या हो सकती है, उस आधार पर हम उसकी 3D अरेंजमेंट किस तरीके से दे सकते हैं। इसलिए मैंने 4th यूनिट के टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं ज़ीनॉन के फ्लोराइड, सभी आप जानते हैं कि उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें वो गैसें होती हैं जिनका बाहरी कोश पूर्णतः भरा हुआ होता है, वो अक्रिय होती हैं। परंतु फिर भी ज़ीनॉन के कुछ कंपाउंड्स ज्ञात हो चुके हैं, उनमें फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स और ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं। तो हम बात करते हैं ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स की कि कौन कौन से ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स ज्ञात हैं। तो पहला, यदि हम फ्लोराइड्स की बात करें तो एक है हमारे पास ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, दूसरा है हमारे पास ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड और तीसरा है हमारे पास ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ये तो ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स ज्ञात हैं। उसके साथ साथ यदि हम ज़ीनॉन के ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स में हमारे पास ज्ञात ऑक्साइड एक है XeO3, एक है हमारे पास XeO4। ये ज़ीनॉन के ऑक्साइड्स भी ज्ञात हैं, अब तक ज्ञात कर लिए गए। यदि हम ऑक्सीफ्लोराइड की बात करें तो XeOF2, XeOF4, XeO2F2, ये ऑक्सीफ्लोराइड्स ऐसे हैं जो बहुतायत रूप से ज्ञात हैं। उसके अलावा कुछ ऑक्सीफ्लोराइड्स और भी हैं जो ज्ञात हैं, लेकिन फ्लोराइड्स ये हैं इसके ऑक्साइड्स और ये हैं इसके ऑक्सीफ्लोराइड्स। ये कंपाउंड ज़ीनॉन के ज्ञात हैं। तो हम बात करते हैं पहले ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की, जिसे हम बोल रहे हैं XeF2। यहाँ पर ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स में आपको क्या देखना है कि जो भी अणु आपके पास ज़ीनॉन का फ्लोराइड्स का है उसमें ज़ीनॉन आपका केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु के ऊपर क्या संकरण है, उसकी ज्यामिति कैसी होगी, उसकी संरचना कैसी होगी, ये आपको पढ़ना है। जब आप यूनिट 4 पढ़ेंगे तो इस XeF2 या XeF4 या XeF6 में भी आपको पढ़ना है। साथ साथ आपको यह भी देखना है कि इस XeF2, XeF4, XeF6 को किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं XeF2 के अणु की, तो XeF2 में देखिए यहाँ पर केंद्रीय परमाणु क्या होगा, मुझे ज्ञात करना है कि ज़ीनॉन पर संकरण क्या है। तो हमारे जो फॉर्मूला होता है N = केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस जुड़े हुए एक संयोजी परमाणुओं की संख्या प्लस माइनस आवेश बटे 2। केंद्रीय परमाणु ज़ीनॉन है क्योंकि संख्या कम है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कोई भी अक्रिय गैस है, बाहरी कोश में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8। तो यहां से बाहरी कोश में 8, जुड़े हुए एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, एक संयोजी परमाणु मैंने आपको 5 बताए थे, F, Cl, Br, I और H। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट वीडियोज में। तो यहाँ पर 2 फ्लोरीन जुड़े हैं तो 2 जोड़ दिया, आवेश को यह नहीं बटे 2, मान आ गया 10/2, मान आया 5। और मैंने आपको बताया जब भी n का मान 5 आए आपको संकरण कौन सा बताना है, sp3d संकरण आपको बताना है। sp3d आप यहाँ से देख सकते हैं, एक D है, 3 P है और एक ऐसा, टोटल 5 आ गया। और sp3d संकरण आते ही मैंने आपको बताया था कि ज्यामिति जो होती है, वो जो ज्यामिति है वो कैसी ज्यामिति होगी, इसकी त्रिकोणीय द्विपरिमीय ज्यामिति इसकी आएगी, जिसे हम बोलेंगे TBP। क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो ज्यामिति होती है वो संकरण के द्वारा निर्धारित होती है, जबकि संरचना जो होती है वो हम वेस्पर के द्वारा निर्धारित करते हैं। ज्यामिति और संरचना में क्या अंतर होता है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। चूंकि यहाँ पर संकरण हमारा sp3d आया है तो इस अणु की ज्यामिति 100% त्रिकोणीय द्विपरिमीय ही होगी, जिसे हम बोलेंगे TBP।
अब हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते थे कि इसकी यदि मुझे संरचना चाहिए तो हम देखेंगे बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर की क्या कंडीशन है। बेस्पर का पहला पोस्टुलेट जब हम पढ़ रहे थे, पहला और दूसरा पोस्टुलेट जो हमने पढ़ा था, एन का मान आया है 5, जुड़ने वाले परमाणु हैं 2, इसका मतलब 2 से तो बन गया बॉन्ड, तो 2 तो हो गए बॉन्ड पेयर, और लॉन पेयर कितने हो गए 3। जितने का डिफरेंस आता है एन के मान में और जुड़े हुए परमाणु की संख्या के मान में, उतने लॉन पेयर यहाँ पर होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम टीबीपी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं या त्रिकोणीय द्विपरिमाणीय ज्यामिति की बात कर रहे हैं, तो वो कुछ ज्यामिति इस तरीके की होती है। यदि मैं आपको दिखाना चाहूं, ये तो हो गया त्रिकोण, यह समतलीय, और एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हैं। और मैंने आपको बताया था जब भी हमारा sp3d संकरण आता है तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके की स्थितियां होती हैं। ऊपर और नीचे वाली स्थितियां अच्छी स्थितियां होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्सियल, और ये 3 स्थितियां जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थितियां। जब भी कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस अणु में जिसकी संकृत अवस्था sp3d होती है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट मींस अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हमेशा अच्छी स्थिति पर जाता है। तो पहले अच्छी स्थिति पर यहाँ पर 2 फ्लोरीन चले गए। अब उसके बाद लॉन पेयर हमारे पास कितने रह गए, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, लॉन पेयर कितने 3, और लॉन पेयर हमेशा और हमेशा कौन सी स्थिति पर जाता है, इक्वेटोरियल स्थिति पर जाता है। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 बॉन्ड पेयर लॉन पेयर दिखा दिए, ये क्या हो गई इसकी ज्योमेट्री। अब हम निकालते हैं इसकी स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर निकालने के लिए तो आपको पता है स्ट्रक्चर जब आप निकालोगे तो आपको लॉन पेयर हटाने पड़ेंगे, और जब लॉन पेयर को हटाओगे तो क्या स्थिति आएगी, ये बीच में एक्स ही है यहाँ पर, लॉन पेयर हटाने के बाद स्थिति बनेगी ये, और ये क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे, रेखीय संरचना। तो इस XeF2 अणु की ज्यामिति तो त्रिकोणीय द्विपरिमाणीय है, जिसमें Xe परमाणु जो है वो sp3d संकृत अवस्था में है, ये इसकी ज्यामिति है। इसमें बॉन्ड पेयर 2 है, लॉन पेयर 3 है। जैसे ही हम लॉन पेयर को हटाएंगे और इसकी संरचना निकालेंगे तो संरचना कैसी निकल करके आएगी, रेखीय या लीनियर स्ट्रक्चर। मैंने आपको जब बेस्पर की एक टेबल बताई है तो वहां पर sp3d संकरण में 4 कंडीशन लिखी थी, 5+0, 4+1, ठीक है, 3+2 और 2+3। तो 2+3 वाली कंडीशन यहाँ आती है और यहाँ पर संरचना हमारी कैसी दिखाई देती है, रेखीय संरचना। हम बात कर रहे हैं दूसरे अणु की, जो है हमारा जीनोन टेट्राफ्लोराइड। दूसरा जो जीनोन का फ्लोराइड है उसमें हमें संकृत अवस्था जीनोन की देखनी है, तो n का मान निकालेंगे। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है जीनोन के में, 8। एक संयोजी परमाणु उन 5 में से एक जुड़ा हुआ है, कौन है, फ्लोरीन। कितने जुड़े हुए हैं, 4। आवेश कोई है नहीं, बटे 2। ये फॉर्मूला मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पहले, 12/2 मान आया 6। और मैंने आपको बताया जब भी n का मान 6 आए आपको संकरण क्या लिखना है, sp3d2 संकरण बताना है। जैसे ही आप sp3d2 संकरण बताएंगे तो यहां पर फिर बात आती है किसकी, ज्यामिति की। तो sp3d2 संकरण में कैसी ज्यामिति होती है, अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। क्योंकि ज्यामिति किस पर निर्भर करती है, संकरण पर निर्भर करती है, तो इसकी हो गई ज्यामिति। अगर मैं यहाँ पर अष्टफलकीय ज्यामिति दिखा रहा हूं, बना रहा हूं, तो अष्टफलकीय ज्यामिति को मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं, ये Xe 3 और 4 और एक ऊपर और एक नीचे, ये वाली कंडीशन है। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि ये हो गई इसकी ज्यामिति, हमें निकालनी है अब इसकी संरचना। संरचना निकालने के लिए पहले हम देखेंगे बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर की क्या कंडीशन है। तो देखिए मान आया है 6, जुड़ने वाले कितने, 4। इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। जितने जुड़े हैं वो बॉन्ड पेयर, जितने का डिफरेंस है वो लॉन पेयर। स्थिति आ गई 4+2। इसका मतलब ये हुआ कि अष्टफलकीय ज्यामिति जब मैं यहाँ बनाऊंगा इसकी, तो 4 तो मुझे बॉन्ड पेयर दिखाने हैं वहां और 2 लॉन पेयर दिखाने हैं। तो 4 बॉन्ड पेयर के रूप में मैंने क्या जोड़ दिए, फ्लोरीन जोड़ दिए, और 2 लॉन पेयर के रूप में मैंने क्या जोड़ दी, ये 2 लॉन पेयर मैंने यहाँ पर लगा दिए। ये हो गई इसकी ज्यामिति। अब हमें बनानी है इसकी संरचना। तो संरचना बनाने के लिए मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी अणु की संरचना हम बनाते हैं तो वहां से हम बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर रखते हैं, लॉन पेयर को गायब कर देते हैं। जब हम इसकी संरचना बनाते हैं तो लॉन पेयर गायब करने के बाद स्थिति कुछ ऐसी बन करके आती है, Xe, ये 4 एटम ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। चूंकि ये क्या है, संरचना है, क्योंकि इसमें आपको लॉन पेयर दिखाई नहीं दे रहे,
यहाँ पर लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, इसकी ज्यामिति है। ज्यामिति थी इसकी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय ज्यामिति में से जैसे ही हम इन दो लोन पेयर को गायब करते हैं तो एक वर्ग समतलीय संरचना बनती है। तो हम यहाँ लिखेंगे संरचना कैसी है, वर्ग समतलीय संरचना इसकी हमको प्राप्त होती है। तो ये बात हुई HCl4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड में जीनोन जो परमाणु होता है वो sp3d2 संकरित अवस्था में होता है, जो कि अष्टफलकीय ज्यामिति को रखता है। बॉन्ड पेयर यहाँ 4 होते हैं, लोन पेयर यहाँ 2 होते हैं। जब हम संरचना निकालते हैं तो संरचना कैसी निकल करके आती है, इसकी वर्ग समतलीय संरचना निकल करके आती है। जो मैंने टेबल बनाई थी उस टेबल में मैंने अष्टफलकीय ज्यामिति में आपको 3 कंडीशन बताई थी। एक था 6+0, वहां पर अष्टफलकीय संरचना थी। एक था 5+1, वहां पर मैंने वर्ग पिरामिडीय संरचना बताया था। और एक मैंने कहा जब कंडीशन आपकी आ जाए 4+2 की, तो 4+2 की कंडीशन यहाँ है तो संरचना निकलती है वर्ग समतलीय संरचना। यहाँ से इन दोनों लोन पेयर को हटाने के बाद रिजल्टेंट ये फॉर्म इस मॉलिक्यूल का हमको मिलता है, तो ये हमारी कहलाती है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं जीनोन के तीसरे फ्लोराइड की, जो है हमारे पास जीनोन हेक्साफ्लोराइड HCF6। वही संकरण यहाँ पर हम निकालेंगे। केंद्रीय परमाणु हमारे जीनोन है, इसके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। एक संयोजी परमाणु कितने जुड़े हैं, 6। आवेश को N/2, मान आएगा 14/2 और मान आ गया 7। तो मैंने आपको बताया जब भी n का मान 7 आए, आप सभी जानते हैं संकरण क्या होगा, sp3d3 संकरण होगा। और जब sp3d3 संकरण होगा तो मैंने आपको बता रखा है कि sp3d3 संकरण में हमेशा 3 और 3 6 और 1 7, मान आया 7। तो sp3d3 संकरण में हमारी कैसी ज्यामिति होती है, पंचभुजीय द्वैपिरामिडीय ज्यामिति होती है। कौन कौन से कक्षक यहाँ पर भाग लेते हैं, वो बंद कोण क्या होता है, किस तरीके की संरचना होती है, मैं मॉडल के द्वारा आपको दिखा चुका हूं। तो ये है आपका PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इस sp3d3 संकरित अवस्था में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर n का मान आपके पास आया है 7, जबकि जुड़े हुए फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6 है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंडीशन किसकी आ रही है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, मान आया कितना 7, जुड़े हुए परमाणु कितने हैं, 6। इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 तो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है। यदि मुझे HCF6 या जीनोन हेक्साफ्लोराइड की ज्यामिति बनानी है तो मैं बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर को भी दिखाऊंगा, और यदि मुझे स्ट्रक्चर बनानी है, संरचना बनानी है, तो मैं लोन पेयर को हटा दूंगा, केवल बॉन्ड पेयर बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बनाता हूं आपके सामने पंचभुजीय द्वैपिरामिडीय ज्यामिति। वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ये इसकी ज्यामिति होगी। ये रहा आपका एक पंचभुज और बीच में यहां पर जुड़ा हुआ है XC, ठीक है। आपको 6 फ्लोरीन जोड़ने हैं, ये तो पंचभुज है। अब आपको द्वैपिरामिडीय बनाना है, एक ऊपर और एक नीचे। आपको 6 फ्लोरीन जोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 मान लीजिए यहाँ है, और एक आ जाएगा यहाँ पर लोन पेयर। ये तो हो गई इसकी ज्यामिति। 6 बॉन्ड पेयर आपने दिखा दिया, 6 फ्लोरीन जुड़ गए जिनसे, और एक आपने लोन पेयर दिखा दिया। उसके बाद हम बनाएंगे इसकी क्या, स्ट्रक्चर, संरचना। और जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो संरचना बनाने के बाद आप यह देख पाएंगे कि ये संरचना में से इस लोन पेयर को हमें हटाना पड़ेगा। और जब हम लोन पेयर को हटा रहे हैं तो लोन पेयर को हटाने के बाद इसकी संरचना कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, जिसे मैं यहां बना करके बता रहा हूं। ये XC आपके पास है और ये रहा। आप एक लोन पेयर यहां से हटा देंगे, दैट मीन्स आपने ये हटा दिया। मान लीजिए ये फ्लोरीन यहां पर जुड़ा हुआ है, तो इस संरचना को हम बोलेंगे क्या, विकृत अष्टफलकीय। अष्टफलकीय इसलिए बोला है कि यहाँ पर अष्टफलक जैसा ही यह दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में अष्टफलक नहीं है, क्योंकि ये किससे बना है, इससे पंचभुजीय द्वैपिरामिडीय से। क्योंकि यहाँ पर इस जीनोन की समन्वय संख्या यदि हम देखें तो वो 6 आपको दिखाई दे रही है, अष्टफलक जैसा ही दिखाई देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं विकृत अष्टफलकीय संरचना। तो ये बात हुई जीनोन के फ्लोराइड्स की। तो जीनोन के फ्लोराइड्स में आपने देखा HCF2 में जीनोन के ऊपर sp3d संकरण था, ज्यामिति इसकी त्रिकोणीय द्वैपिरामिडीय थी, जबकि आपने देखा इसकी संरचना रेखीय थी।
HCl4 में जो संकरण था वो sp3d2 था और sp3d2 संकरण में ज्यामिति कैसी होती है, अष्टफलकीय, लेकिन इसकी जो संरचना थी वो कैसी थी, वर्ग समतलीय। यदि हम बात करें यहाँ पर तो ये संकरण था हमारा sp3d3 और यहाँ पर ज्यामिति इसकी थी पंचभुजीय द्विपरिमाणीय, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से इसकी संरचना जो थी वो कैसी निकल करके आई, विकृत अष्टफलकीय संरचना निकल करके आई। तो जो मैंने लास्ट वीडियोज में आपको संकरण को निर्धारित करना बताया था उसी का एप्लीकेशन पार्ट बेस पर भी हमने पढ़ ली थी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, और उसी का एप्लीकेशन पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो ये वाला पार्ट आपको यूनिट 4 का पार्ट है जो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीनोन के ऑक्साइड एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स की संरचना क्या होती है, ज्यामिति क्या होती है और केंद्रीय परमाणु पर संकरण क्या होता है।